हेलो, अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 10 मिनट का शो है फ्रेजल वर्ब का। आज है सेशन नंबर 8। ठीक है, 8 9 10, मतलब कि आज के बाद हमारे 2 सेशंस और बचे हैं इसमें। आई होप यू आर एंजॉइंग इट। इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज द नेम ऑफ माई टेलीग्राम। टेलीग्राम को ज्वाइन कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और हम लोग अब शुरू करते हैं फ्रेजल वर्ब से। कलर चेंज कर लूं, पिंक लेती हूं, है ना। डॉस अबाउट एंड डॉस अराउंड। डॉसिंग, डॉसिंग अबाउट एंड डॉसिंग अराउंड, इसका मतलब होता है समय को बेकार कामों में बिता देना। ही स्पेंट द एंटायर वीकेंड जस्ट डॉसिंग अबाउट एंड वॉचिंग टीवी। वीकेंड इंसान रखता है ना, अपने बढ़िया बढ़िया एक्स्ट्रा काम करेगा जाके, लेकिन इसने पूरा का पूरा वीकेंड खर्चा कर दिया डॉसिंग अबाउट, टाइम वेस्ट करने में। सो डॉस अबाउट इज टाइम वेस्ट करना। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आप लोग आंसर करोगे इस क्वेश्चन का। Instead of working on his project, Arjun kept wasting his time. Arjun kept wasting his time. Wasting his time यानी कि डॉसिंग अबाउट। डोल आउट वर्ड का मतलब होता है गिविंग समथिंग। जैसे मैंने गरीबों में कपड़े बांट दिए, है ना। पेन क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है, गिविंग समथिंग टू समबडी, जैसे गरीबों में पैसे बांट दिए, कपड़े बांट दिए, तो ये गिविंग समथिंग हो जाएगा। गिविंग समबडी समथिंग। परफेक्ट। डॉस अप का मतलब होता है स्लीप रफली, मतलब इंसान सो रहा है लेकिन करवटें बदल बदल के, है ना, तो उसको बोलते हैं स्लीपिंग रफली। देन डॉस इन का मतलब होता है स्लीपिंग समवेयर। आप सो रहे हो मतलब डॉस इन, करवटें पलट रहे हो मतलब जस्ट रोलिंग आउट, मतलब डॉसिंग अप, कभी इधर कभी उधर। डॉस इन इज कंप्लीटली सोना, डॉसिंग अबाउट इज टाइम वेस्ट करना, एंड डॉसिंग आउट इज गिविंग समबडी समथिंग, गिव अवे समथिंग। राइट, सो वी आर डन विद दिस। फिर आ जाएगा आपके पास किक ऑफ। देखो किक ऑफ के लिए मैंने पूरी स्लाइड भरी है, ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है। किक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना। सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है। जैसे अगर आप अपने किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हो तो आप बोलोगे दिस प्रोजेक्ट, आई एम गोइंग टू किक ऑफ दिस प्रोजेक्ट, मतलब इस प्रोजेक्ट की लॉन्च करने जा रही हूं मैं। फुटबॉल मैच किक्ड ऑफ एट 7, फुटबॉल मैच 7 बजे शुरू हुआ। दूसरा मीनिंग होता है बिकमिंग सडनली एंग्री, वायलेंट हो जाना एकदम से। ही किक्ड ऑफ व्हेन ही सॉ द ब्रोकन वास, उसने देखा उसका फेवरेट ब्रोकन वास टूटा हुआ था। ही किक्ड ऑफ, एकदम से गुस्से में हो गया वो। डाई, डेथ के लिए किक ऑफ भी यूज होता है, और डेथ के लिए किक्ड द बकेट भी यूज होता है। ही फाइनली किक्ड ऑफ आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस, तो चाहे किक्ड ऑफ लिखो चाहे किक द बकेट लिखो, दोनों का मतलब होता है डेथ को रिप्रेजेंट करता है। एंड रिमूविंग और टेकिंग ऑफ समथिंग के लिए भी हम किक ऑफ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता आपके एग्जाम में। टॉप के 3 इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किक ऑफ, मतलब किसी चीज की शुरुआत करना। किक ऑफ बोलो चाहे रोल आउट बोलो, दोनों का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना। अब आपके सामने जैसे लिखा है ना कि कॉन्सर्ट शुरू हो रहा है, शुरुआत होना, स्टार्ट होना, मतलब कि किक ऑफ होना। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। किक आउट का मतलब होता है किसी, जैसे लात मार मार के बाहर निकाल दिया, लात मार मार के बाहर निकाल दिया, तो बाहर निकाल देने को हम बाहर निकाल देना, यानी कि ही वॉज किक्ड आउट ऑफ माई ऑफिस, मतलब बाहर निकाल दिया उसको, धक्का देके बाहर निकाल दिया, उसने कुछ बदतमीजी करी होगी, सो ही वॉज किक्ड आउट ऑफ माई ऑफिस। फिर है किक इन। किक इन का मतलब होता है किसी चीज को मतलब जब किसी चीज की मतलब इफेक्ट कब से आ रहा है। जैसे इस बंदे ने मेडिसिन खाई, लेकिन मेडिसिन का जो इफेक्ट है वो 30 मिनट में दिखेगा, तो इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन विल बी किक्ड इन 30 मिनट्स। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि जब किसी चीज का प्रभाव आता है, प्रभाव, किसी चीज का प्रभाव में आना। अच्छा, किक अप का मतलब होता है किक्ड अप,
मतलब डिस्टर्बेंस, कहीं पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होना, तो किक अप इज कॉजिंग अ, टू कॉज अ डिस्टर्बेंस। किक आउट, धक्का दे दे के कमरे के बाहर निकाल देना। किक ऑफ आपका शुरुआत होना। एंड किक द बकेट का मतलब होता है डेथ हो जाना। किक इन किसी चीज का प्रभाव में आना, जैसे जैसे बंदा सो के उठाए, फाइनली वो एनर्जी में आएगा, ही विल गेट किक्ड इन इन 1 hour, मतलब कि वो अपनी एनर्जी में प्रभाव में आने में उसको 1 घंटे लगेगा। किक अप का मतलब होता है जब कहीं पे कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए तो। सो वी आर डन विद दिस ऑल्सो। अपील, अपीलिंग समबडी मतलब कि निवेदन करना किसी से। अपील टू का मतलब प्रभावित करना भी होता है। दिस काइंड ऑफ म्यूजिक रियली अपील्स टू यंग पीपल, मतलब इस तरीके की म्यूजिक यंग लोगों को बहुत अच्छी लगती है, यंग लोगों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। ठीक है, तो किसी चीज के ऊपर जब अच्छा प्रभाव पड़ता है उसको भी हम अपील टू यंग बोलते हैं, और किसी से निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना, इसको भी हम अपील टू ही बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और लिख लो, अपील फॉर एंड अपील अगेंस्ट। अपील फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए आप अपील कर रहे हो, एंड अपील अगेंस्ट का मतलब होता है किसी चीज के खिलाफ। तो जब आप किसी चीज के साथ हो तो दैट इज अपीलिंग फॉर, किसी चीज के खिलाफ हो दैट इज अपीलिंग अगेंस्ट। एंड अपील टू का मतलब दो होते हैं, जब आपका बिहेवियर या आपका जो नॉलेज है वो किसी और के ऊपर अच्छा प्रभाव डाल रही है। एक तो अपील टू वो होता है, और एक अपील टू का मतलब ये भी होता है किसी से रिक्वेस्ट करना। चलो, द पॉलिटिशियन ट्राइड टू डैश द इमोशंस ऑफ द क्राउड। पॉलिटिशियंस ने बहुत कोशिश करी कि क्राउड के इमोशंस पे वो एक अच्छा प्रभाव डाल पाए, तो अपील टू। ब्रेक इन हो चाहे ब्रेक इनटू हो, दोनों का मतलब होता है कहीं पे भी फोर्सिबली एंटर करना, जबरदस्ती घुसना। फॉल आउट विद का मतलब होता है आर्ग्यू करना। टर्न डाउन का मतलब होता है किसी ऑफर को रिजेक्ट करना। सारे के सारे जो फ्रेजेस हैं इसमें से कुछ आपने किए भी होंगे पहले क्लासेस में, उनको भी लिखा करो ताकि वो भी रिवाइज होते रहें। कैरी आउट का मतलब होता है किसी चीज को अंजाम देना। टू परफॉर्म और एग्जीक्यूट अ टास्क, ऑर्डर, प्लान और इंस्ट्रक्शन। जैसे एवरीथिंग वॉज कैरीड आउट वेरी नाइसली, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से कैरीड आउट हुआ। तो द साइंटिस्ट कैरीड आउट सेवरल एक्सपेरिमेंट्स, मतलब साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट्स उनके एग्जीक्यूट हुए। दैट्स इट। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, बताओ कि यहाँ पे क्या होगा। रिसर्चर टीम वाज गिवन स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस टू डैश द एक्सपेरिमेंटली एग्जैक्टली एज प्लान्ड, मतलब जैसे प्लान किया गया था वैसा ही एग्जीक्यूट हो, मतलब कि एग्जीक्यूट इज कैरीड आउट। आयरन आउट का मतलब होता है रिजॉल्विंग अ प्रॉब्लम, टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम। ब्रश ऑफ का मतलब होता है इग्नोरिंग समबडी, टू इग्नोर समबडी। स्टेप डाउन का मतलब होता है रिजाइन करना किसी पोजीशन से, टू रिजाइन फ्रॉम अ पोजीशन। सीधी बात है ना कि ही वॉज स्टेपिंग डाउन फ्रॉम द पोजिशन, मतलब वो उस पोजिशन से रिजाइन कर रहा था, तो उसको बोल देंगे स्टेपिंग डाउन फ्रॉम दैट पोजिशन। ठीक है, चलिए अब दैट्स इट, आपके 10 मिनट भी ओवर हो गए हैं, एंड हमने अभी भी आज भी क्लोज टू वही 20-25 ईडियम्स हमने क्लास में ही कवर कर लिए हैं। ऐसे कर करके 10 जब आप करोगे तो 10 सेशन में आपके कुछ नहीं तो 300 के करीब ईडियम फ्रेजेस हो चुके होंगे, और ये अच्छे वाले फ्रेजेस हैं, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं, आईबी का बैच, नया बैच जो कि नए पैटर्न पे पढ़ाया जाएगा, लाइव हो चुका है ऐप पे। आप सभी ने देखा है पैटर्न एग्जाम का चेंज हो रहा है, तो हमारे बैचेस सारे नए पैटर्न पे हम लेके जाएंगे, सारी पीपीटीज नए पैटर्न पे होंगी, चाहे एमटीएस हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे आपका आईबी हो। जितने भी बैचेस आपको लैब की ऐप पर दिखेंगे, लाइव कोर्स में आप जाना, सब नए पैटर्न के ऊपर पढ़ाए जाएंगे जैसा अभी एडिक्यूटी ने पेपर बनाया है। तो आप में से जिसको भी जिस बैच में एडमिशन लेना है, आईबी में, एमटीएस में, सीजीएल में, आप ले सकते हो डायरेक्टली ऐप पर जाके लाइव कोर्स पे। एंड दिस इज द कोड, इस कोड को लिखोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।
दैट्स इट। तो हमारा आज 8th वीडियो था ना, हाँ आज हमारा 8th वीडियो कंप्लीट हो गया। अब हमारे 2 वीडियोस और बचे हैं, 9th एंड 10th। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और एक एक फ्रेजल वर्ब को 10-10 12 बार रिवाइज करना, लिखना, तब जाके वो और पक्के हो जाएंगे। ठीक, बाय बाय।